नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियोज में हमने जो बात की थी वो अणु और परमाणु पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे रासायनिक यौगिकों के नाम व सूत्रों का अध्ययन किया, नाम से सूत्र लिखे। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के कुछ द्रव्यमानों की इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है बेटा? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, देखिए ध्यान से सुनना है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक, उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। कहने का मतलब, जिस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें जितने परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणु के द्रव्यमानों का जो योग है वो योग कहलाता है आणविक द्रव्यमान। क्या कहलाता है बेटा? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान से सुनिए, किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक, संगठक का मतलब जिनसे मिलकर बना है, जिनसे मिलकर पदार्थ बना है, उन संगठक पदार्थों के द्रव्यमानों का, संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के संगठक परमाणु, जिन जिन परमाणुओं से मिलकर वो पदार्थ बना है, के आणविक द्रव्य, उन परमाणु का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के बराबर होता है, उस द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको कहते हैं हम आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं बेटा? आणविक द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U से व्यक्त करते हैं। जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U से व्यक्त करते, ध्यान से सुनिए, आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के योग के योग होता है, अर्थात उस पदार्थ के जो संगठक परमाणु होते हैं, उस पदार्थ के जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस पदार्थ के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं स्पष्ट करूं, H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान H2O जो अणु है, इसमें दो परमाणु उपस्थित हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु। अब इन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग यदि कर दिया जाए तो इनका क्या निकल आता है? आणविक द्रव्यमान निकलता है। क्या निकलता है? आणविक द्रव्यमान निकलता है।
तो देखिए नंबर 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बेटा? 1 U होता है। क्या होता है? 1 U है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 U। क्लियर? अब मैं निकाल रहा हूं किसका? H2O का आणविक द्रव्यमान। देखिए आणविक द्रव्यमान मैंने बताया था कि पदार्थ के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। तो यहां 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। H2O। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा? 2 परमाणु हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है जिसका द्रव्यमान 16 होता है। यदि मैं इसको हल करूं तो 2 + 16 बराबर 18। 18 U क्या आ गया? H2O का आणविक द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया बेटा? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना आता है? 18 U। क्या आता है बेटा? 18 U। ठीक, ये हो गया आणविक द्रव्यमान। क्या हुआ बेटा? आणविक द्रव्यमान। बात करते हैं मोलर द्रव्यमान। या मोलर द्रव्यमान पढ़ने से पहले हम एक बात और पढ़ लेते हैं, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, तो मोल संकल्पना क्या है? किसी पदार्थ के एक मोल के कणों, अब उन कणों में चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। क्या होता है? 23 होता है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल कणों, 1 मोल जो कण है किसी पदार्थ में, 1 मोल कणों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। प्रत्येक पदार्थ में 1 मोल कणों की संख्या निश्चित होती है और उस संख्या को हम कहते हैं अवगाद्रो संख्या। और उस संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23।
ये फिक्स मान है, स्थिरांक मान है। ये प्रत्येक पदार्थ के एक मोल में जितने परमाणु या अणु या आयन जो उपस्थित होते हैं उनके लिए, सबके लिए फिक्स है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये मान फिक्स होता है। ये होता है बेटा मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के बाद हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान कि मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान क्या है? पदार्थ के, किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान एक मोल अणुओं का द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं में, किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं में कितना द्रव्यमान है, एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? एक किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता। जैसे देखिए मैं निकालूं HCl का मोलर द्रव्यमान, जैसे HCl का मोलर द्रव्यमान, HCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है हमें। क्या निकालना है? HCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए H और Cl से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? H हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन से, क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। तो देख बात करते हैं हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। बेटा ये होता है 1U। क्या होता है? 1U। दूसरा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ये होता है 35.5U। क्या होता है? 35.5U। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 1U होता है। क्या होता है? 1U होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। कितना होता है बेटा? 35.5 होता है। हमें निकालना है HCl का मोलर द्रव्यमान। HCl का मोलर द्रव्यमान, HCl के मोलर द्रव्यमान की बात करें बराबर HCl में H के परमाणु 1 या HCl का मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान हुआ 1, हाइड्रोजन संख्या 1 है तो 1 प्लस क्लोरीन का परमाणु
द्रव्यमान 35.5 बराबर 36.5 यू। क्या आ गया उत्तर? 36.5 यू। क्लियर? ऐसे ही देखिए बेटा, और एक आध उदाहरण लेते हैं। HNO3 का मोलर द्रव्यमान, HNO3 का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यू। कितना होता है? 1 यू। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, ये होता है बेटा, नाइट्रोजन का होता है 14 यू। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16। हमें निकालना है HNO3 का मोलर द्रव्यमान। HNO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर H का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। 3 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 गुणा 16 बराबर 1 प्लस 14 प्लस 16 तिया 48। ये आ गया बेटा 63। कितना आ गया? 63 यू। क्या आ गया? 63 यू। कितना आ गया बेटा? 63 यू आ गया। क्लियर? तो ये हो गया मोलर द्रव्यमान। क्या हो गया बेटा? मोलर द्रव्यमान। अब एक और आता है सूत्रकाय द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्रकाय द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के सूत्रकाय द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के
द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता, क्या होता है? सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या होता है? सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। वो की वही बात है। जैसे हम बात करें नंबर 1 KNO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो देखिए K का परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान, बेटा पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39 U। दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर यह होता है 14 U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ये होता है बेटा 16 U। अब निकालना है KNO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर, तो देखिए K में 1 गुणा 39, क्योंकि पोटेशियम का एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान 39 होता है, प्लस नाइट्रोजन का एक परमाणु है 1 + 14, प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं 3 × 16 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 39 + 14 + 16 × 48, ये हो जाता है बेटा 101 U। 9 × 4 = 13 और 8 = 21, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, 101 U। तो इस तरह से ये हमने आज कुछ द्रव्यमानों की बात की। धन्यवाद।